नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। यूपी के दिल में क्या है, मैं आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक पत्नी का प्रण। समाजवादी कुनबे की जंग जीतने के बाद अखिलेश यादव पर पूरी पार्टी और सरकार की जिम्मेदारी आ गई है। अब मिशन 2017 के लिए अखिलेश के रण को कामयाब बनाने का प्रण लिया है उनकी पत्नी डिंपल यादव ने। अखिलेश से जुड़े सोशल मीडिया के प्रचार पर तो डिंपल सीधी नजर रखती ही हैं। वो खुद रोजाना चुनाव प्रचार में जमकर अपना पसीना बहा रही हैं। ये चुनाव हमारे बच्चों का भविष्य का चुनाव है। मन की बात करते करते कब हमारी बहनों का सिलेंडर, हमारी माताओं का सिलेंडर 300 रुपए से 700 रुपए हो गया, किसी को पता नहीं चला। झूठे आंकड़े देते हैं, झूठ बोलते हैं इनके मंत्री, जब मुंह खोलते हैं जहर उगलते हैं। यूपी के भैया की हमदम और चुनाव में भी उनकी हम कदम बनी हैं भाभी जी। सुबह होते ही प्रचार पर निकल पड़ती है डिंपल यादव। दिन भर और कई बार तो देर शाम तक जनता के बीच समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए पसीना बहा रही है भाभी जी। डिंपल ने कन्नौज में पति अखिलेश यादव की विरासत संभाली और सांसद बनी, लेकिन कन्नौज से शुरू हुआ उनका सियासी सफर साल 2017 की चुनावी जंग में पूरे शबाब पर आ चुका है। सबके नयन का तारा हो अखिलेश हमारा, हमें चाहिए दोबारा अखिलेश। घर की सीधी साधी बहू पहले सीएम अखिलेश की सांसद पत्नी बनी, लेकिन अब वो खुद समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक बन चुकी हैं। सियासी तेवर भी उनमें अपने पति और ससुर सरीखे ही हैं। उन लोगों को महसूस हो रहा है कि वे पिछड़ते जा रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि मन की बात से अब वे लोग भेदभाव की बात पे आ गए हैं, जाति धर्म की बात पे आ गए हैं, शमशान और कब्रिस्तान की बात पे आ गए हैं और दिवाली रमजान की बातों पे आ गए हैं। देखने सुनने में बिल्कुल उत्तर प्रदेश की आम बहू बेटी जैसे डिंपल का ये अंदाज ही उनकी राजनीतिक शख्सियत की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जब प्रचार के दौरान जुबान खुलती है तो विरोधियों पर एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह हमला बोलती हैं डिंपल। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या मुख्यमंत्री पति का बचाव हो। मुख्यमंत्री युवा है, काम करना चाहते हैं, बात नहीं, जमीन पे काम करना चाहते हैं, मन की बात नहीं, जमीन की बात, आप लोग ये काम करना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। और वो किसका बेटा है? यूपी का बेटा है, आपके प्रदेश का बेटा है, आपका भाई है, और हमारे तो आपको बताइए कौन है। ये डिंपल की शख्सियत और तेवर ही है जो एसपी प्रत्याशियों में प्रचार के लिए अखिलेश यादव के बाद सबसे ज्यादा डिमांड डिंपल यादव की ही है। अखिलेश के लिए 150 से ज्यादा तो डिंपल के लिए 45 से ज्यादा सभाओं की मांग आई है, जबकि मुलायम सिंह यादव ने अब तक 3 से 4 सभाएं ही की हैं और शिवपाल यादव ने सिर्फ अपने चुनावी क्षेत्र जसवंत नगर में ही प्रचार किया है। सियासत के सारे गुर सीख चुके डिंपल अब विरोधियों को आईना भी बेहद सधे सियासतदान के अंदाज में दिखाती है। गठबंधन ने इंजेक्शन लगाने का काम किया, मेरा तो मानना है, और हमारे गठबंधन पे जो सवाल उठाता है वो अपनी रक्षाबंधन की क्यों नहीं बात करते हैं? 3 साल रक्षाबंधन बना, अब आप लोगों के हाथों में है कि चौथी बार रक्षाबंधन ना बन पाए। हमारी पत्थर वाली सरकार राखी लेके तैयार खड़ी है कि नहीं? अब आप लोगों के हाथों में है कि रक्षाबंधन नहीं बन पाए। बेबाक बेधड़क डिंपल अब सकुचाती शर्माती नहीं बल्कि डांट भी लगाती है। इलाहाबाद में जब एसपी कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग मचाया तो उन्हें डिंपल ने फटकार भी लगाई। नारे लगा रहे थे, हमने कहा भैया धीरे बोलिए, शांत हो जाइए, अनुशासन में रहिए, तो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ बदसलूकी की है। विरोधियों पर तीखे हमले, बदमाशी करने वाले कार्यकर्ताओं को फटकार, ये सारे तेवर अपनी जगह और एक बहू का किरदार अपनी जगह।
वैसे बच्चों के बारे में बहुत बात होती है और बहुत अच्छा है। वो बहुत पहले कितनी सब बातें बताते हैं कि उन्होंने कैसे तरबूज होते हैं वो कैसे तोड़ के खाया करते थे, वो सब बताते हैं, सब शेयर करते हैं। परिवार और रिश्तों को बखूबी साधने वाली डिंपल अब साल 2017 में पति अखिलेश के मिशन को साधने में जुटी है, क्योंकि इस बार के चुनाव सीधे अखिलेश की साख का चुनाव है और साख की इस जंग में एक सच्ची अर्धांगिनी की तरह अपने कंधों पर उठा रखा है डिंपल यादव ने। आज तक ब्यूरो। एक पत्नी के तौर पर डिंपल हमेशा ही अखिलेश के साथ थी, लेकिन इस बार चुनावी सबर में डिंपल मजबूत सेनापति के तौर पर अखिलेश के साथ है। विपक्ष के खिलाफ इसका भरपूर फायदा अखिलेश और पूरी समाजवादी पार्टी को भी मिल रहा है। सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ने का काम समाजवादी लोग कर चुके हैं। सिर्फ घर में ही अखिलेश की बेटर हाफ नहीं है डिंपल, बल्कि चुनाव में भी जिंदगी की ये बेटर हाफ सीएम पति को दे रही है पूरा सपोर्ट। इस बार शायद पहली बार किसी चुनाव में विपक्षियों को पति पत्नी मिलकर जवाब दे रहे हैं। यूपी में पीएम मोदी की सबसे बड़ी चुनौती अगर समाजवादी पार्टी है तो पार्टी में सीधी टक्कर सिर्फ अखिलेश से नहीं बल्कि डिंपल से भी है। हर दिन नया झूठ बोलने में माहिर लोगों की कमी नहीं है। झूठ फैलाना उसका भरपूर प्रयास भी होता है। ये चुनाव है, इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा भाई पूरे देश में। अगर किसी ने देखा हो तो बता दो। यूपी 100 नंबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप लोग मोहल्लों में, गली गली में, चौराहों पे आपको 100 नंबर की गाड़ी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? झूठे आंकड़े देते हैं, झूठ बोलते हैं इनके मंत्री। जब मुंह खोलते हैं जहर उगलते हैं और झूठ बोलते हैं। पीएम का एक निशाना अगर अखिलेश यादव और यूपी सरकार होती है तो जवाब में उन्हें दो निशाने झेलने पड़ते हैं, एक अखिलेश का तो दूसरा उनकी पत्नी डिंपल का। 15 साल में एक ही अपवाद आया, जब नोटबंदी हुई तो दोनों एक ही प्रकार का बोलने लगे, ये मोदी बेकार है। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से, आप जगह तय कर लो कि नोटबंदी की कहां बहस करना चाहते हैं आप। और मैं समझता हूं कि सबसे बेहतर जगह अगर कोई होगी तो हमारे खजांची का गांव होगा, जहां पे नोटबंदी की आप बहस कर लो। देखिए, अब आपको फिर बचाना पड़ेगा, कई महीने लगाने पड़ेंगे। तो मैं कहती हूं कि इस सरकार ने जनता को दुख देने का काम किया है और कोई काला धन बता पाए कितना काला धन आया आज तक? आपका धन तो जमा कर लिया, विदेशों से काला धन वापस ला पाए? भ्रष्टाचार रुका, आतंकवाद रुका, और 2000 का नकली नोट भी, चूरन छाप नोट भी आ गया बाजार में कि नहीं आ गया? इतना ही नहीं, सियासत में पूरी तरह रम चुकी, पूरी तरह मन चुकी डिंपल अब जुमलों वाले वार पर जुमले से ही पलटवार करने की कला में भी पारंगत हो चुकी हैं। कसाब से मेरा मतलब है, कसे है कांग्रेस पार्टी, ससे है समाजवादी पार्टी और बसे है ये। जब तक कसाब को खत्म नहीं करोगे उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला। हम नहीं चाहते कि कसाब पे बहस हो, और अगर आपने के का कांग्रेस बताया तो का हम भी बना सकते थे। हमने तो कक्षा 1 की किताबों में देखा है, का मतलब कांग्रेस नहीं होता, का मतलब कबूतर होता है। और फिर हम कबूतर उड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम शांति वाला, प्यार वाला, जो हमें आजादी के निशान का या पैगाम देता है, उस कबूतर की बात कर रहे हैं। का मतलब है क से कंप्यूटर, स से स्मार्टफोन और ब से बहनों के लिए बहुत सारी योजनाएं जिससे उन्हें सीधा लाभ पहुंचे। ये काम हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करने का पहुंचे, ये काम हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। डिंपल के इनको के हमले का जवाब खुद पत्नी डिंपल अकेले ही देने में सक्षम है। आज तक ब्यूरो।
उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े में सिर्फ प्रधानमंत्री बनाम मुख्यमंत्री का दांव ही नहीं खेला जा रहा, बल्कि अब महिला ब्रिगेड ने भी मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मोर्चे को डिंपल ने बखूबी संभाल रखा है। डिंपल यादव पीएम मोदी और अमित शाह के जुमलों का जवाब उसी अंदाज में देती हैं। बीजेपी की मुखर वक्ता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर तो समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह निश्चिंत हो गई है, क्योंकि स्मृति के तीखे हमलों का जवाब देने के लिए अब एसपी के पास है उनके स्टार प्रचारक डिंपल। बनारस घुस गई और बनारस में मैंने पूछा लोगों से कि क्या आपको 24 घंटे बिजली मिलती है, क्योंकि अकेले जी तो गंगा मैया की सौगंध खाने के लिए कह रहे थे। तो गंगा के तट पे बनारस के अपने लोग वो कह रहे थे कि नहीं, आप स्वयं आकर देख लीजिए। तो हम जानते हैं वो सास भी कही बहू में डायलॉग आप समझ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि डायलॉगबाजी अच्छी है, लेकिन गलत तरीके से, क्योंकि ये सीरियल नहीं है, ये पॉलिटिक्स है, सीरियस पॉलिटिक्स है। तो इस तरह की अगर वे बातें ना करें। पूरी चुनावी मैराथन में पूरे दमखम के साथ दौड़ रही हैं डिंपल यादव। डिंपल का कहना है कि 11 मार्च को अखिलेश की सरकार फिर से बनवाकर ही वो छुट्टी की बात सोचेंगे। आज तक ब्यूरो।